सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में रहने वाले, अरे हर हर की आवाज आप तक पहुंचाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से उत्तम सत्य का दिन, 5वां दिन, और आज बड़ा खास दिन है। आज डबल बोनस की बात करेंगे सादर जय जिनेंद्र के साथ। अष्टमी भाद्रपद शुक्ल की, इसमें कौन सी नई बात है? अरे है ही तो, तभी तो उत्तम सत्य की बात कर रहे हैं। पर हाँ, आज ही के दिन अष्टमी है, 8 की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे आज ही के दिन हमारे पुष्पदंत तीर्थंकर, जी हाँ, आज ही के दिन तो स्वर्ण शिखर जी के अंदर से सुप्रभ कूट से, कहते हैं इसी कूट से अगर चारों तरफ नजर आए तो सभी टोकों के दर्शन होते। ऐसी सुप्रभ टूम से मोक्ष पधारे थे 1000 महामुनि राजों के साथ। कहते हैं इसी टोंक सुप्रभ कोट से 1,90,04,80 महामुनि राज भी मोक्ष गए। एक क्षण लगता है कि इस पृथ्वीलोक से सीधा सिद्धालय पहुंच जाते हैं। इस कोट की निर्मल भावों से वंदना करने से 1 करोड़ उपवासों का फल मिलता है। बोलिएगा अपने पुष्पदंत तीर्थंकर भगवान की जय जय जय, उनके मोक्ष कल्याण की जय जय जय। निर्वाण लाडू चढ़ाना है आज पुष्पदंत भगवान जी का, और उसके साथ हमें सत्य की ओर जाना है। सत्य वह होता है जो परेशान कर सकता है पर परास्त कभी नहीं होता है। आखिर में जीत सत्य की होती है। पर आज कल क्या है? आजकल हम सत्य को झूठ की बैसाखियों के सहारे चढ़ते हैं। हितमित प्रिय वचन होता है सत्य, पर हम कड़वा घुट, वैसे सत्य कभी कड़वा होता नहीं है, सत्य को हम कड़वा बना देते हैं। आज यही है सत्य। क्या है सत्य? है जो हम शब्दों में बोल नहीं सकते, हम कलम से लिख नहीं सकते, क्योंकि वह पूर्ण सत्य लिखा ही नहीं जा सकता। शब्द सत्य को अनुभव किया जाता है, सत्य आत्मसात किया जाता है, और सत्य की सबसे बड़ी फिजा बनती है जब मौन धारण करते हैं तो सत्य को आप अपने साथ आत्मसात। बहुत कुछ है सत्य के बारे में बोलने में। हमारे आचार्य श्री हैं सारे, इतने सारे आचार्य मुनिवृंद आज आपके सामने बता रहे हैं एक एक मिनट में सत्य की बात कैसे आप सत्य के साथ रखें। सत्य जो कभी नहीं होता परास्त। सत्य के लिए हमें हमेशा हमेशा समर्पित होकर के ही चलना आवश्यक होता है। इस सत्य के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। असत्य के माध्यम से हम भले ही कुछ दिन जी रहे हों, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप नहीं जी रहे हैं। सत्य धर्म हमें शिक्षा देता है। हम सत्य बोले भी, पर वो सत्य कैसा होना चाहिए? दूसरे का हित करने वाला हो, तो असत्य भी चल जाएगा। असत्य क्या है? कटुक, कड़वे शब्द बोल करके भी किसी के हित के लिए बोले गए हैं, तो कड़वा कड़वा कटुक शब्द भी सत्य है। दूसरे को संताप देने वाले वचन नहीं बोलना। इसी प्रकार से अनेक बात है। तो वचन में भी सत्य होना चाहिए, मान्यता में भी सत्य होना चाहिए, और काय से भी हमको सत्य आचरण करना चाहिए। मन वचन काय से सत्य धर्म का पालन करने वाले सुखी होते हैं। और वो असत्य का फल क्या है? विकृत जीव वाले होते हैं मनुष्य। गूंगापन, मूर्खता होती है, ज्ञान से शून्य होता है, बहरापन होता है, सर्प के समान अविश्वासी होता है। श्रावक का सत्य अनुव्रत, मुनि का सत्य महाव्रत, मुनि की भाषा संति, मुनि की वचन गुप्ती, और मुनि का सत्य धर्म। जिस दिन सत्य का निर्णय हो जाएगा, माथा शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ये बहुत स्थूल बात है आपकी। सत्य बोलता हूं, स्थूल बात है। धन्य भी योगेश्वर जो बोलने का मन ही नहीं करते हैं, उनकी भाषा समती होती है, वचन गुप्ती होती है। जिनके बोलने का मन ही नहीं होता है, वचन सत्य कह रहा है,
हे मित्र, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहिए। जो वस्तु जैसी उसको वैसा कहिए। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। हमें अपने जीवन में इस धर्म से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, कभी दूसरों के दिल दुखाने वाले वचन ना बोलें, हम कभी दूसरों की निंदा ना करें, हंसी ना करें, उपहास ना करें, हम दूसरों के प्रति कटुक वचन ना बोलें। जिसके हित मित और प्रिय वचन होते हैं वही सत्य वचन की कोटि में आते हैं। प्रभु महावीर ने बताया कि वस्तु का स्वभाव ही सत्य है। हम क्यों ना वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के यथार्थ स्वभाव रूप धर्म को उपलब्ध हों और इस सत्य के माध्यम से अपने जीवन के उस पूर्ण सत्य को प्राप्त करें जिसकी प्राप्ति होने के बाद आत्मा परमात्मा बन जाता है। आज सत्य का दिन है। जीवन में लोग कहते हैं कि हम सत्य के साथ नहीं रह सकते, झूठ बोले बिना नहीं रह सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि इंसान सत्य के साथ ही रह सकता है। कैसे? आप यदि स्टेशन पर उतरते हैं तो आपको बताना होता है कि मैं कहां जाऊंगा। बैंक में जाते हो, आपको अपना साइन करना होता है जब पैसा मिलता है। यदि बैंक में आप किसी और का साइन कर दो तो पैसा नहीं निकलेगा। स्टेशन पर उतरकर आप किसी के घर का पता बता दो तो आपको आपके मुकाम तक पहुंचने को नहीं मिलेगा। तो सत्य को जीवन में धारण करें, क्योंकि सत्य भले अकेला हो लेकिन कभी सत्य हारता नहीं है। इस पर ध्यान दें और सत्य को जीवन में धारण करें, तभी आपका उत्तम सत्य बनाना सार्थक होगा। हम तात्कालिक खुशियों के लिए, तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक फायदे के लिए झूठ का सहारा लेते, जबकि शाश्वत जो सुख है, शाश्वत जो लाभ है वह सत्य से ही मिलता है। इसलिए भारतीय संस्कृति कहती है सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अंतिम विजय सत्य की ही होती है। जब तक यह बात हमारे मनोमस्तिष्क में नहीं आएगी तब तक हम सत्य के रास्ते पर चल नहीं पाएंगे। आज सभी लोग झूठ की बैसाखियों के सहारे चल रहे, और जो झूठ की बैसाखियों के सहारे चलेंगे, आप मान करके चलिए एक जरा सी ठोकर लगेगी और वे गिरेंगे। आपको शिखर तक पहुंचना है, आपको मंजिल तक पहुंचना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो सत्य के सहारे ही चलना होगा, सत्य के आश्रय से ही चलना होगा। तभी जाकर के सत्यमेव जयते यह सूत्र हमारे जीवन में सफलीभूत होता हुआ हमें खुद को दिखाई देगा। सत्य अकेला होता है और जब उसकी परीक्षा होती है तो कोई उसके साथ नहीं होता, लेकिन सत्य जब परीक्षाओं में पास हो जाता है सारी दुनिया उनकी पूजा करने लगती है, सारी दुनिया उन्हें परमात्मा मान करके पूजने लगती है। एक बात याद रखिए अपने जीवन में, सत्य परेशान बहुत करता है। जिसने सत्य को स्वीकारा उसे परेशानियां मिली। सत्य परेशान तो करता है, लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि सत्य परेशान कितना भी कर ले लेकिन सत्य परास्त नहीं करता है। आखिर में कहना पड़ता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही दुनिया में जीत हुआ। थोड़ी देर होती है, समय लगता है, वक्त लगता है, लेकिन जीतता हमेशा सत्य है। आज इस कलयुग में भी असत्य का भले बोलबाला हो लेकिन विजय तो सत्य की हुआ। एक व्यक्ति ने पूछा हमें कैसे वचन बोलना चाहिए। कहा गया हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, जो हितकारी हो, प्रिय हो और सीमित शब्दों में हो, उसको कहते हैं उत्तम सत्य। सत्य शब्द, क्योंकि कहा गया सत्य जो होता है उसमें सत्य
एक ऐसा अतिथि है। जब सत्य हमारे जीवन में आ जाता है तो समाज में हमारी पहचान बन जाती है, लोगों में हमारी क्रेज बन जाती है, क्योंकि वो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, ये व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है। और ये सत्य जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सज्जन बन जाते हैं, और सज्जन व्यक्ति ही एक दिन भगवान बनता है। और इसलिए भगवान बनने के लिए हमें अपने जीवन में सत्य धर्म को अपनाना पड़ेगा। इसलिए सत्य अपनाएं और भगवान बनने की राह मजबूत करें, क्योंकि आज उत्तम सत्य का दिन है। आपकी भूमिका में सम्यक दर्शन सत्य है और मिथ्या दर्शन असत्य है। आज सम्यक दर्शन का दिन है गृहस्थों के लिए। गृहस्थों को सम्यक दर्शन का दिन है और मिथ्या दर्शन का परिहार है। मिथ्यात निकल गया, सम्यक हो गया, यही गृहस्थ का पहला उत्तम सत्य धर्म है। यथार्थ प्रतिपत्ति थी सम्यक ज्ञानो, पहला सत्य धर्म। कसाय को पहले 4 कसायों को शांत किया, इतनी शांत करो कि 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति मानने वाला अंतः कोड़ा कोड़ी को बंद करना। कसाय का अभाव नहीं, कसाय को शांत करना है। जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है उसके पहले वह अपने कर्मों की कसायों को, परिणामों को इतना कम करता है कि अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति रख लेता है। अंता कोड़ा कोड़ी की स्थिति रखने वाला यानी कितना पूरा अनंत सागर सुखा करके एक चुल्लू भर बचता है, तब कहीं उसको सत्य का दर्शन होता है। अभी तो तुम्हारा मिथ्यात भरा है, अभी तो तुम्हारे कुगुरु कुदेव कुशास्त्र नहीं छूट रहे हैं। शुरुआत करो सम्यक दर्शन की, शुरुआत करो सत्य की। जीवन में सत्य को प्रतिष्ठापित करना है तो एक व्यापक दृष्टि उद्घाटित करनी होगी। वो व्यापक दृष्टि तुम्हारे अंदर तभी आएगी जब तुम्हारी सोच अनेकांतात्मक बनेगी। जो मनुष्य केवल अपनी ही बात का आग्रह रखता है वो असत्योन्मुखी होता है, और जो सबकी अच्छी बात को ग्रहण करता है वही सत्य का उपासक बनता है। वही व्यक्ति सत्य को समझ सकता है और वही व्यक्ति सत्य को समझने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है जिसकी वैचारिक सहिष्णुता हो, जिसमें वैचारिक सहिष्णुता हो, जो सबके विचारों का समादर करना जानता हो। जहाँ केवल अपनी ही बात का आग्रह होगा वहाँ असत्य होगा, परिणाम संघर्ष होगा। और जहाँ अपनी बात के साथ साथ सामने वाले की बात का आदर होगा वहाँ सत्य होगा, समन्वय होगा। आज उत्तम सत्य धर्म 5वां दिन है, जहाँ पर आपको चारों कसाय का त्याग कराकर अवसत्य का बोध कराया जा रहा है। सत्य को बोलने से ज़्यादा जानना जरूरी है। सत्य बोले बिना काम चल सकता है, लेकिन सत्य जाने बिना काम नहीं चल सकता। सत्य का ज्ञान बोलने से नहीं, सत्य का ज्ञान मौन साधना से होता है। अब भैया, यदि सत्य कड़वा होता तो जहर को अमृत नहीं बना सकता था। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है। अब गधा मिश्री खाकर मर जाए तो इसमें मिश्री का क्या दोष? खीर खाने से यदि कुत्ते के गले में कंठ रोग हो जाए तो इसमें खीर का क्या दोष? और सर्दी जुकाम में यदि फूलों की खुशबू ना आए तो इसमें खुशबू का क्या दोष? इसलिए मैं कहता हूँ सत्य कड़वा नहीं। यदि कड़वा होता तो उसे तुम मीठा बना सकते हो बोलकर। सत्य मन को कड़वा लगता है, पर ये वही कहते हैं जो सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। सत्य ना मुँह से बोला जा सकता है और ना लिखा जा सकता है, क्योंकि जो लिखा जाएगा वो बोला जाएगा, वह कभी भी पूर्ण रूपेण सत्य नहीं हो सकता है। सत्य पालन के लिए निर्लोभ वृत्ति की आवश्यकता है। आपके अंदर निर्लोभ वृत्ति होना चाहिए। सत्य वही उत्तम है जिसमें शांति की स्थापना हो और सुख प्राप्त हो। यदि सत्य बोलने से कलह और अशांति का जन्म मिलता है तो ऐसे में मौन रहना ही श्रेष्ठ है। सुना अपने संतों भगवंतों से सत्य की बात, ऐसा सत्य जो दूसरे के लिए बहुत हित मित प्रिय हो, ऐसा सत्य जिसमें झूठ की चाशनी नहीं लपेटी हो,
ऐसा सत्य जिसको झूठ की बैसाखियों पर नहीं चलाया गया हो, ऐसा सत्य जो कभी भी किसी से परास्त नहीं होता है, वही तो केवल सत्य होता। सत्य शब्दों में बोला नहीं जाता। सब कुछ सुना आपने। फिर आज का पहले आज की माला जो हमें जाप करना है, ओम ह्रीम उत्तम सत्य धर्मंगाय नमः, यह बात करनी है। फिर मिलेंगे कल आपसे, क्योंकि कल हमें इस सत्य के बाद संयम की बात करें। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं। आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। याद रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।